आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। ओके, तो कोशिका का नाम लिया गया है साइटोशब्द से, ठीक है। और कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटो नाम इससे लिया गया है साइटो, और अध्ययन इसके कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटो यानी कोशिका, लॉजी यानी क्या होता है? अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। यानी कोशिका का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? साइटोलॉजी में। खोज, कोशिका की खोज या कोशिका के जनक किसे बोलते हैं? रॉबर्ट हुक को। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और जो इस कोशिका की खोज की थी ना, ये कोशिका कैसी थी आपकी? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। अब ये मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किसमें की? सब इसने रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी कॉर्क के अंदर। और कॉर्क होती है आपके पेड़ की छाल होती है, उसे क्या बोलते हैं? छाल। तो छाल के अंदर किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की, ठीक है ना। ये कोशिका कैसी थी? मृत। तो खोज पूछे तो आपको क्या लिखना है? रॉबर्ट हुक। ओके, फिर आ जाता है कि अगर जीवित कोशिका की खोज पूछे, यानी ये तो होगी आपकी मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज पूछे तो आप लिखना जीवित कोशिका की खोज की थी आपके एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक। मृत कोशिका की खोज आप लिखोगे रॉबर्ट हुक, और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। ओके, तो सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। तो कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक को भी माना जाता है। ओके, इसके सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन व स्वान ने। स से सिद्धांत, स से स्लाइडन और स से स्वान। ओके, और सब कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। कौन सी कोशिका होती है? माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडा होता है शुतुरमुर्ग का, वो सबसे बड़ी कोशिका है। मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका पूछे तो क्या होगी? मानव में पाई जाने नर में पाए जाने वाले शुक्राणु, वो सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर पूछे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है आपके अंडा में। मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, स्पर्म जो नर में पाए जाते हैं। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी? अंडाणु। ओके, और मानव में सबसे लंबी कोशिका, देखो एक तो होगी बड़ी यानी क्या होता है? साइज में, और एक होती है सबसे लंबी, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ताजमहल बड़ा है और कुतुब मीनार लंबा है, ठीक है ना। तो लंबी कोशिका पूछे तो लंबी कोशिका होगी आपके न्यूरॉन, और सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो क्या हो जाएगा? अंडाणु, ठीक है। मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन को हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका। क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। ये मानव की सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है ना। अब कोशिका होती क्या है? जैसे कोई भी चीज घर बनाने के लिए, तो घर अपने बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ईंटें। ईंटों के साथ साथ सीमेंट भी चाहिए वगैरह, वो सब कुछ अलग है ना। अब जैसे समझो कि ईंट है, अब ईंटों से पूरे क्या बनते हैं? आपकी दीवार। जैसे ईंट इकट्ठा होंगे ना, ईंट इकट्ठा हो के पूरी क्या बनती है? दीवार। और दीवार से पूरा क्या बनता है? आपका कमरा। और पूरे एक बहुत सारे कमरे मिलके आपके क्या बनाता है? एक घर। यानी ईंट मिलके दीवार, दीवार मिलके कमरा मिलके क्या बनाते घर। उसी प्रकार मानव के अंदर सब कोशिका पाई जाती है, तो कोशिका मिलके क्या बनाती है? उत्तक मिलके क्या बनाते हैं? अंग, और अंग बना के पूरा क्या बनाते हैं? शरीर। जैसे इस शरीर में कोशिका है, इस कोशिका मिलके पूरी क्या बनाती है? आपके उत्तक। अब ये उत्तक मिलके क्या बनाते हैं? अंग। जैसे ये हाथ है ना, अंगुलियां है, कान है, ये सारे क्या है? अंग है। और ये सारे दो कान, हाथ, पांव सब मिलके आके क्या बनाते हैं? पूरा का पूरा शरीर में सर से लेके पांव तक पूरी क्या है मेरी बॉडी के अंदर? कोशिका से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। अब कोशिका देखो, कोशिका के तीन मूलभूत, देखो ये आपके पूरी एक कोशिका है, ठीक है ना। अब इस कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। तो कोशिका के अंदर तीन मूलभूत अंग कौन से होते हैं? यानी तीन ऐसे अंग जिससे वो कोशिका झिल्ली बनना अनिवार्य है। तो सबसे पहले होता है कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के अंदर एक जैसे पानी की तरह एक द्रव पाया जाता है जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य। ओके, और इस कोशिका के बीच में एक पाया जाता है जिसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। इसी केंद्र के अंदर डीएनए होता है, गुणसूत्र वगैरह, किसके अंदर होता है? केंद्र के अंदर होता है।
तो पहले बाहर पाई जाती है कोशिका झिल्ली, और कोशिका की झिल्ली के अंदर ऐसे पानी की तरल की तरह पाया जाता है कोशिका द्रव, और इसके बीच में क्या पाए जाते हैं, केंद्र। तो कोशिका किससे तीन भाग, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्र। ओके, अपन आ जाते हैं कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका झिल्ली होती है प्लाज्मा झिल्ली। जैसे आपने देखा होगा कि कोई मार्केट में जैसे सब्जी लेने जाते हो, ठीक है ना, जैसे आलू लेने गए तो वो आपको एक थैली देगा, तो थैली क्या करता है, आपकी पूरी सब्जी को कवर करता है, यानी जो भी सब्जी की है उसको बाहर आने नहीं देता है, यानी उसको कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही है ना, पूरे कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक और केंद्रक द्रव, इसको पूरा कवर करने का काम कौन करता है, आपकी कोशिका झिल्ली करती है। ओके, तो कोशिका झिल्ली है जो पादप में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। अब ठीक है ना, कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है, कोशिका झिल्ली मिलकर बनी होती है प्रोटीन की, किससे, प्रोटीन के मिलकर बनी होती है। और कोशिका के ज्यादातर अंग है ना किससे बने होते हैं, कोशिका झिल्ली से। देखो मैंने लिखा है कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली से निर्मित होते हैं, लेकिन एक ऐसा अंग है कोशिका के अंदर जो झिल्ली से नहीं मिलकर बना होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा होता है, ठीक है ना। तो कोशिका के अंदर ज्यादातर अंग किसके बने होते हैं, कोशिका झिल्ली के। ओके, अब आ जाते हैं कोशिका भित्ति। चलो मैंने एक आलू का एग्जांपल दिया था आपको, सब्जी लाना, जैसे कोई सब्जी, जैसे मार्केट में सब्जी लाया और सब्जी थोड़ी सब्जी तो एक थैली से काम चल जाता, लेकिन अगर आप मार्केट में ज्यादा सब्जी लाओ तो वो 2 थैली देगा, यानी एक थैली तो है आपके पास, दूसरी थैली और देगा, क्यों, क्योंकि वो आपका जो भी सब्जी है प्रोटेक्शन रह सकती। उसी प्रकार कोशिका होती है ना, ये कोशिका के चारों ओर क्या पाई जा रही है, झिल्ली। कौन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के और एक और आवरण पाया जाता है चारों ओर, कोशिका के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, ठीक है ना। तो कोशिका झिल्ली के ऊपर जो दूसरा आवरण पाया जाता है कोशिका भित्ति, ठीक है ना। जैसे सब्जी लेने गए तो 2 थैलियां होती है ना, वैसे ही है ना, 2 थैलियां क्या करती है, सब्जी का प्रोटेक्शन। तो कोशिका के अंदर बहुत सारे तो अंग पाए जाते हैं, कोशिका अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वगैरह, है ना, तो गोल्गी का है, तो उनकी प्रोटेक्शन करने का काम पहले कोशिका झिल्ली और बाहर की ओर क्या होती है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है सिर्फ पादप कोशिका में। जंतु यानी अपन मानव के अंदर या जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ध्यान से, कोशिका भित्ति ओनली पादप में पाई जाती है और कोशिका झिल्ली पादप और जंतु कोशिका में पाई जाती है। पहला अंतर आप याद रख सकते हो, जैसे कि कोई पूछे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, बेसिक अंतर ये है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब देखो कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई थी, ये तो प्रोटीन की बनी हुई थी, और इसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और इसका काम क्या है, सुरक्षा व आकार करना। जैसे आपके जैसे बरसात आती है तो आप घर में बैठे रहते हो, क्यों, क्योंकि आपका घर पूरे बरसात से आपकी रक्षा कर रहा है, आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार अपनी कोशिका का प्रोटेक्शन, सुरक्षा आकार, यानी आकार प्रदान करने का काम और सुरक्षा करने का काम कौन करता है, कोशिका भित्ति। एक की कोशिका झिल्ली और एक की आपकी कोशिका भित्ति, ठीक है। ये मैं आपके बना रहा हूँ, आपके ये कोशिका बने हैं जिसमें कोशिका झिल्ली और बीच में क्या आता है, ये कैंडिडेट है। ओके, अब इसके अंदर एक पाया जाता है आपकी गोल्जी बॉडी पाया जाता है, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी, और एक पाया जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया और एक है ना, मैंने ऐसे लिखा है गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और सी नहीं बी लिखा है ना, बी यानी बैटरी। ओके, दिखा अभी बता रहा क्या होता है, ठीक है ना। जी यानी होते हैं एन यानी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का बिजली घर या कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, श्वसन कराने में मदद करता है। अब देखो क्या होता है, जैसे अपन ने नाक द्वारा श्वसन ली, तो ये श्वसन अपने शरीर में जाके शरीर से फेफड़ों में जाके ये कहाँ है, ब्लड में मिलेगी, और ब्लड से ये पूरी क्या है, शरीर में कोशिका मतलब वो कोशिका श्वसन जो हवा है वो कहाँ, कोशिका में पहुंचेगी। तो कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, वो क्या करता है, श्वसन
कराने का काम करता है। तो ये पूरी प्रोसेस एक साइकिल के रूप में होती है, जैसे एक साइकिल का पहिया नहीं था जो वो गोल घूम के वापस आ जाता है, उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो श्वसन क्रिया होती है ना, पूरी एक चक्र के रूप में होती है। और इसी साइकिल को खोज, मतलब इसी साइकिल या इसी चक्र की खोज एक वैज्ञानिक है, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक, इसने की थी, इसलिए बोलते हैं क्रेब्स चक्र। तो पूछे कि क्रेब्स चक्र कहाँ पाया जाता है, तो क्रेब्स चक्र पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नीचे दिख नहीं रहा होगा तो आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ओके, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है श्वसन, ठीक है ना। श्वसन होने से कहाँ, श्वसन की खोज किसने की थी, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है ना। क्रेब्स ने बोला था कि ये चक्र के रूप में होता है, अपने नाम से क्या रख दिया, क्रेब्स चक्र होता है, जो किसके अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। यानी ये श्वसन कराने में पूरी एक प्रोसेस करता है, ठीक है। अब देखो क्रेब्स चक्र हो गया। अब जैसे अपने शरीर में है ना माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ऐसे पूरे भाग अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है, कुछ भाग ऐसे अंदर की तरफ पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ध्यान रखना, क्रिस्टी क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। जो अंतर्गलित भाग होते हैं ना, जिसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, ठीक है। तो अपने जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसको बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस, क्यों, क्योंकि ये अपन को ऊर्जा देने का काम करता है, ठीक है ना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको लिखने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो उनकी सारी ऊर्जा वो क्या है, हाथों में, मतलब हाथों में चाहिए। और कुछ जैसे मेरे जैसे जो बक 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 करते रहते हैं, उनको ऊर्जा किसकी चाहिए, जीभ के अंदर। यानी मेरे पूरा शरीर, जैसे मेरे को मेरा जीभ कोशिका का बना है, हाथ कोशिका का बना है, फेस कोशिका का बना है, और आप जो ये जो आपका फेस बना है ना, पूरी कोशिका का है। आप फेविकोल में मत लगाए बने तो पूरी कोशिका आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है ना। हाथ पाँव शरीर पूरी बॉडी आपकी क्या है, कोशिका से। तो कोशिका के अपन जो जितनी ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, उसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे कोई एथलीट्स है, यानी वो दौड़ता है कोई आदमी ना, तो दौड़ने के लिए उसको क्या है, पाँव में उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मेरे जैसे को मुंह में ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी देने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए एनर्जी का हाउस या पावर हाउस बोलते हैं। कोशिका का पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब जैसे मुझे मेरी कोशिका है, तो कोशिका में जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे ऊर्जा किसकी चाहिए, बोलने की। तो सबसे बोलने की, यानी मेरे पूरे पूरे शरीर में ऊर्जा है, तो पूरी ऊर्जा है ना, जैसे बोलने पे पूरी आए, इसके लिए परिवहन का काम, यानी पूरी ऊर्जा मेरे मुंह में, ये जीभ के अंदर है ना, बोलने में मदद करेगी। ये सारी ऊर्जा परिवहन का या भेजने का काम कौन करती है, गोल्जी बॉडी। कौन करती है, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। ये क्या करती है, प्रोटीन का परिवहन करती है। किसका करती है, प्रोटीन का परिवहन करती है, ठीक है ना। जैसे कोई विद्यार्थी लिख रहा है, तो लिखने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी। तो एनर्जी सारा पूरे शरीर से एनर्जी हाथ में देने का काम है, प्रोटीन ट्रांसफर करने का काम कौन करेगी, आपके गोल्जी बॉडी। तो कोशिका में प्रोटीन का परिवहन कौन करती है, गोल्जी बॉडी करती है। और एक चीज है कि एक पाई जाती है आपके रसधानी। ध्यान रखना, क्या पाई जाती है, रसधानी। रसधानी क्या होती है, रसधानी होती है वैक्यूम। जैसे कोशिका के अंदर है ना, हाँ, जैसे पूरी आपकी कोशिका है, इस कोशिका के अंदर है ना, ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं, रसधानी, सॉरी रसधानी, रसधानी। ओके, रसधानी क्या होती है, सुनो, आपका पूरा शरीर, आप सोचोगे कि मेरे पूरे शरीर में खून ही खून है, ये आपकी गलत थिंक है, ठीक है ना। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं होता। हमारे मानव, एक स्वस्थ मानव के अंदर 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। तो बाकी शरीर में क्या होता है, जैसे मेरा 78 किलो, 78 किलो वजन है, सपोज कि मेरा 78 किलो वेट है, उसमें से 5 से 6 लीटर मेरा खून है, तो बाकी शरीर में क्या है, तो बाकी शरीर में है ना, अगर देखा जाएगा तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है पानी। क्या पाया जाता है, 65 से 70% पानी पाया जाता है। ये पानी है ना, कोशिका के अंदर जिसके रूप में इकट्ठा रहता है, रसधानी के रूप में। किसके रूप में, रसधानी। तो रसधानी का क्या काम करती है, जल संग्रहण का, यानी पानी को इकट्ठा करने का काम कोशिका में कौन करती है, रसधानी करती है। ओके, तो पानी जल संग्रहण का काम रसधानी करती है, ठीक है ना। देखो, जंतु कोशिका में एक होती है पादप कोशिका, 2 प्रकार की कोशिका। जो जंतु कोशिका में रसधानी छोटी पाई जाती है, यानी पानी कम इकट्ठा करती है, लेकिन पादप कोशिका में रसधानी बड़ी पाई जाती है, ज्यादा पानी संग्रह या जल संग्रहण का कार्य करती है।
दूसरा जंतु और पादप कोशिका में अंतर देखो, रसधानी जंतु कोशिका में छोटी होती है और पादप कोशिका में रसधानी बड़ी होती है। कार्य क्या है? जल संग्रहण करना, यानी पानी को इकट्ठा करना। ये था आपके कोशिका के बारे में। इसके और भी हम बच्चे अभी तक आपके तारक का बच्चा है, ठीक है ना, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।